हेलो वन यूपीएससी पीटी का एग्जाम यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कल यहां पर 29 अक्टूबर एक और दिन यहां पर होगा जहां पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होने हैं। लेकिन बात आती है आज का पेपर कैसा रहा, शिफ्ट 1 का भी और शिफ्ट 2 का भी, आंसर की यहां पर क्या होगी और क्या कट ऑफ बन सकता है। तो फर्स्ट रिएक्शन आप सभी के लिए मैंने यहां पर दे दिया था कि पेपर शिफ्ट 1 का कैसा रहा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आए हैं। अब बात यहां पर आती है कंप्लीट एनालिसिस की, क्योंकि इसके आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार होगी और साथ ही साथ यहां पर यह भी चेक करना जरूरी है कि आपके क्वेश्चन कौन से सही हुए हैं और कौन से गलत हैं, यानी कि आंसर की क्या है। तो मैं यहां पर आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस यानी कि क्वेश्चन आंसर यहां पर आपको बताता जाऊंगा। आपके पास शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसको पहले हम यहां पे डिटेल से देखने वाले हैं। आपको एक तरीके से यहां पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर यहां पे बताता चलूंगा। ये शिफ्ट 1 का आप देख सकते हैं, मेरे पास MN2 यहां पर जो सीरीज है वो मेरे पास ये पेपर है और इस पेपर के अंतर्गत जो 100 क्वेश्चन है उसका यहां पर मैं आपको आंसर बताता चलूंगा। शिफ्ट 1 का यहां पर MN2 सीरीज के हिसाब से आप यहां पर टिक कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी सीरीज है वहां पर इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। लास्ट में मैंने इस PDF के यहां पर आपको आंसर की भी दी है, तो आप उसे भी यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर एक एक करके देखिए, ज्यादा यहां पे डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं कि क्योंकि पूरा पेपर विश्लेषण करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन हम यहां पर क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेंगे किस क्वेश्चन का यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एक करके यहाँ पे वैसे मैंने टिक लगा रखा है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला देखिए यहाँ पे, अगले दशक में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। तो पहले क्वेश्चन के यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में यह स्थापना आपको $100 बिलियन की गई है भारत और अमेरिका के बीच। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा यहां पर यह टीका शुरू किया गया है कैंसर के उपचार के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च करेगा। NCAP का फुल फॉर्म यहां पर आपसे पूछा गया था, तो इसका है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि आंसर यहां पर होगा बी। तीसरे का मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यहां पे देखिए पूछा गया है, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है यहां पर क्या है, किसको बचाने के लिए यहां पर तैयार किया गया है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा यह वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के तहत से डेवलप किया गया है हाथियों के लिए। आंसर होगा 4 का बी। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के लिए पश्चिमी वायु कमान के द्वारा शुरू किए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है। तो यह है त्रिशूल, आंसर है ए। ठीक है, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में यहां पे जो प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया उसका आंसर होगा त्रिशूल। इसके बाद है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्किम, आंसर होगा यहां पे 6 का सी। सातवां है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं की आयु सीमा इसमें कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए यहां पर आपको 1 जनवरी 21 वर्ष पूरे होने पर और 60 वर्ष से कम यहां पर, तो यानी कि 21 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को यहां पर इसमें महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी। सभी लोग इसमें टिक कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 से। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान में किस के तहत यहां पे की जाती है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 75 के तहत यहां पे प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आंसर हो गया 8 का ए। कुथु भारत के निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कुथुबलम मंदिर के प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक यहां पर कला है। तो इसका आंसर होगा केरला, यानी कि आंसर है सी 9 का। 10वां का क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है। तो यह है मैसूर, कर्नाटक। 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका आंसर होगा काकतीय साम्राज्य के दौरान यहां पे रामप्पा मंदिर बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन यहां पर निम्नलिखित में कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो यह है दिवेही, दिवेही यहां पर मालदीव की आधिकारिक भाषा है। 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है पुला, निम्नलिखित में किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो यह बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी पुला। पेरुंगदाई कोंगुवेलेर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य एक कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में किस साहित्य से संबंधित है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा मलयालम साहित्य है पेरुंगदाई। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो देखिए अशोक चक्र वर्ग 3 इसका नाम परिवर्तित करके शौर्य चक्र किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन निम्नलिखित कितने राष्ट्र यहां पर करते हैं? इसको लेकर के देखिए यहां पे जो संधि हुई है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, 193 देशों के द्वारा। अगला देखिए यहां पे आपको एक पूरा पैराग्राफ यहां पर है, ठीक है, गद्यांश है और इस गद्यांश से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो हम गद्यांश को पूरा यहां पर बाकी आप अपना पढ़ सकते हैं। ये सामाजिक स्तर पर लिखा हुआ एक कह सकते हैं लेख है और उसमें जो विषमता है, जो स्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उन पर ये लेख है। उसी से रिलेटेड यहां पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन का आंसर हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो यहां पर आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवाओं को उपभोग करने वाला एक उपभोक्ता समूह सबसे ज्यादा यहां पर शोषित हो सकता है। 18 समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो जीवन यापन में आर्थिक परेशानी, सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 19, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन यहां पर उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र और तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बनते हैं? तो यहां पर आंसर है सी, विशेषण। विशेषण शब्द से इक प्रत्यय को मिलकर के ये बनता है, तो ऑप्शन होगा सी। 21 देखिए, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग यहां पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्तजन लोग। इसी की तरह यहां पर एक और पैराग्राफ आपको पूछा गया है, जो यहां पर देख सकते हैं, जो समाज में भिक्षावृत्ति और उनसे जुड़े वर्ग, उनसे संबंधी समस्याओं पर लिखित आपको आलेख है और उस पर यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया विभिन्न स्थलों में लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो इसका कारण है अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि को देखकर लोग मूलतः भिक्षावृत्ति देते हैं, भीख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भीख न देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प यहां पे सही होगा? तो यहां पे आंसर होगा इसका डी, गरीब और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके। क्वेश्चन नंबर 24, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो यह होगा द्वंद्व और तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 25, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? इसका आंसर होगा सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से यहां पर निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो आंसर यहां पे आप टिक कर सकते हैं सी, यानी भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलन समस्या बन गई है। लोग इसका जानबूझकर अपना एक व्यवसाय के तौर पे इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है यहां पर। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 26 का सी। इसी तरह यहां पे देखिए ग्राफ को लेकर के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और यहां पर आपको ग्राफ को लेकर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक जो ग्राफ आधारित आपको क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कुछ ग्राफ ये आपको दिया गया है और इस ग्राफ से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 और 31 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में जो है कि गया स्टोर और पटना स्टोर में मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री कुल संख्या, 3 वर्षों में धनबाद स्टोर, रांची स्टोर मिलाकर कुल बिक्री के लगभग कितना होगा? तो इस पर एक क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे तो आपको जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे सी 80.58। इसी तरह 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसमें 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनबाद स्टोर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में देखें तो राज्य स्टोर, आसनसोल स्टोर, गया स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री है। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे 77.5%, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 में देखें 2020 में सभी स्टोर की जूतों की औसत बिक्री, 2021 के लिए सभी स्टोर की जूतों औसत बिक्री का क्या अनुपात यहां पर रहा? 20 और 21 का पूछा गया, तो अनुपात यहां पे देखिए आंसर हो जाएगा बी, 24:43 यहां पे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 30 यहां पर है, 30 का यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री का अनुपात यहां पे पूछा गया, तो 190 अनुपात यहां पे 325, तो उसको आप निकाल लें 190/325 कर देंगे, निकल आएगा। इसी तरह 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की बिक्री कुल संख्या कितनी रही? तो 1650। इसके बाद एक यहां पर और ऐसे ही ग्राफ को लेकर एक क्वेश्चन और यहां पर आपसे पूछा गया, पाई चार्ट एक क्वेश्चन बनाया गया है जो 32 से लेकर 36 तक यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, तो उनको भी देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन यहां पे नहीं मैं हल करने जा रहा हूं, लेकिन हाँ आपके लिए क्वेश्चन जो है फाइनली आंसर इसका क्या हो सकता है वो इसमें देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर, यदि पाइप
ABDRS को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला एक अनुमानित समय यहाँ पे क्या होगा उसको ज्ञात करना था। तो इसमें यहाँ पर 6.67 मिनट प्रति मिनट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। 32 का आंसर ए। इसी तरह पाइप बी और सी एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई के द्वारा एक साथ भरने में लिए गए समय से लगभग कितने मिनट अधिक यहां पर होगा? तो इसका आंसर होगा बी, 1.67 मिनट। 34 को देखें, पाइप पी और आर एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का QST एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय के अनुपात क्या होगा? तो यहां पे आंसर होगा सी, 11:14। यदि सभी पाइप जो है आउटलेट पाइप एक साथ यहां पर खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 मिनट। 36 का क्वेश्चन है, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी के द्वारा लिए गए समय अकेले पाइप डी के द्वारा लिए गए समय के योग को टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर के द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी के द्वारा लिए गए समय के योग के अनुपात यहां पर क्या होगा? तो 9:13। इसी तरह तालिका और चार्ट को आधार बनाकर उसके अध्ययन पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपको 37 से 41 तक इस पर यहां पर क्वेश्चन आपको पूछे गए। जैसे कि 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 2054, सी। 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, 1। 38 का 1। 39 का यहां पे देखें, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत, तो आंसर हो जाएगा बी, 1680। इसी तरह 2022 में निम्नलिखित देशों में किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक होगा? तो यहां पर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा मालदीव। 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित किस देश में सबसे अधिक होगी? तो आंसर होगा बी, यानी कि बांग्लादेश। 41 का हो जाएगा बी। इसके बाद फिर से देखिए तो तालिका चार्ट को लेकर के एक बार फिर से यहां पर 42 से लेकर 46 तक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 42 से 46 तक में अगर हम देखें, ये रहा आपका तालिका। इसमें दूध की बिक्री, पानी की सांद्रता और उससे संबंधित व्यक्तियों को लेकर के यहां पर क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे 42 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई के द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात इसमें पूछा गया। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, 3:17, 3:17। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में या कब सबसे कम पानी यहां पर मिलाया है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी। 44 देखिए, मान लीजिए ए, बी, सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आंसर होगा इसका सी, 83.55। 44 का आंसर है सी। 45 का देखिए, यहां पे सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो इसका देखिए 45 का जो आंसर होगा वो भी सी हो जाएगा, 456। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी के द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर कितना है? इसका आंसर होगा सी, यानी कि डी होगा। 46 का डी है यहां पे 56 लीटर। चलिए यहां पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पे कुछ अब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे हैं। 47 देखिए, यहां पे पूछा गया महावीर स्वामी को जिन कहते थे, जिनका अर्थ क्या है? तो विजेता है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अशोक के शिलालेखों का उल्लेख मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों की जानकारी यहां पर मिलती है। तो यहां बताना है कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो वो था यहां पर आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि किन 2 नदियों के बीच संवाद की बात करते हैं? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्यास और सतलुज। शिवाजी की मृत्यु के बाद यहां पर पूछा गया कि मराठा राज्य में प्रवासी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार के पास जाते हैं और जो है लास्ट में यहां पे क्वेश्चन है कि कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी यहां पर बनता है? तो यह आंसर हो जाएगा ए, पूना या पुणे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 यहां पे देखें तो निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी, ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो यह आंसर होगा इसका ए, सोमनाथ लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 52, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो आंसर होगा बी, यहां पे स्वराज पार्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, 1722 में सूबेदारी जो है जय सिंह को कहां की दी गई? तो आंसर हो जाएगा ए, 53 का ए, आगरा की सूबेदारी भी यहां पर आमेर सिंह को दे दी गई थी, सॉरी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पे 54, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। 54 का आंसर है ए।
55 देखिए, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो आंसर हो जाएगा ए, सैन फ्रांसिस्को में था। 56 देखिए, सिरुई या सिरोया कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित किस एक राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 57, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किए और आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया? तो आंसर हो जाएगा यहां पे सी, 57 का सी, यानी कि कलकत्ता। 58 देखिए, शीत ऋतु के शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून यहां पर बारिश कराता है, तो 58 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट यहां पर पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, बंदेल चर्च पुर्तगालियों के द्वारा कलकत्ता में बनाया गया। 61 देखिए, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो यह आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान के सिरोही जिले में यहां पर स्थित है उड़िया पठार। इसके बाद देखिए 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय का राइट टू या काम करने का अधिकार देता है, राइट टू वर्क का अधिकार देता है? तो यह है बी आंसर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। आंसर है बी। स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र के से यहां पर कृषि के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह देखिए बागवानी से रिलेटेड है। आंसर है आपका डी। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी कौन देता है? तो आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री के द्वारा यह मंजूरी दी जाती है। 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि नाबार्ड जो है एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। 66, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक के कानून बनाए रखे? तो आंसर हो जाएगा डी, धारा 100। 67, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? केवल 6 महीनों के लिए। आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने के बाद उसे यहां पर सदस्यता कहीं ना कहीं आपको चुनाव जीतकर आना होगा। 68 को देखें, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? तो यहां पर देखिए 68 का आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया? तो आंसर हो जाएगा सी, 19 दिसंबर 1992 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया? तो यह हो जाएगा अधिकारों का बिल, 70 का बी। 71 देखिए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो यह है कलकत्ता उच्च न्यायालय। 71 का आपका डी है। 72 का देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निक किस प्रकार का एक कोलाइड है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोल। 73, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को बनाता है? तो आंसर है सी, मेथेनॉल। 74 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि प्लूटो। 75, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर है ए, यह उपास से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से यहां पर जोड़ने का काम करता है। 75 का आंसर होगा ए। इसके बाद देखिए 76 को नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे काफी बड़ा क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड के वनडे मैच बारिश कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48-24 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 का था, अगले 10 ओवर में यहां बढ़कर 8.5 का हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में गिरकर 5.5 हो गया, अगले 10 ओवर में फिर से बढ़कर 7 हो गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत होगी? तो आंसर हो जाएगा बी, 6.75। 77 का यहां पर निम्नलिखित कौन सा एक अवरोही क्रम है? तो आंसर है सी। 78 का यहां पे आंसर नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। 79 का आंसर हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन है जो मैथ के हैं, आपको देख सकते हैं यहां पे आंसर मैं ठीक बता देता हूं, ए है आंसर। 80 का है यहां पे देखिए, बिछुआ नेटल की पत्तियों में चुभने वाले बालों को निम्नलिखित कौन सा अम्ल यहां पर होता है? तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी, मेथनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 81 है, यहां पर आप देख सकते हैं, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, शेष वेतन का 25% मनोरंजन पर, 20% परिवहन पर खर्च करती है। उसके पास 10,736 रुपए बच जाते हैं, तो उसके मासिक वेतन यहां पर कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, 32,000।
इसके बाद 82 है, होनहार बिरवान के हो चीखने पात। लोकोक्ति अर्थ का यहां पर देखा जाए तो निम्न में से यहां पर इसका अर्थ क्या होगा, तो ए हो जाएगा, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। 83, निम्नलिखित किस विकल्प में सभी पुल्लिंग हैं, तो ऑप्शन है ए प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। 84 को देखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो यहां पर रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो 84 का आंसर होगा ए। 85, कलम के जादूगर किसे कहा गया, तो राम वृक्ष बेनीपुरी को, आंसर है इसका सी। 86, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम सही नहीं है, तो देखिए डामाडोल अस्थिर ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसका विलोम डामाडोल का विलोम अस्थिर नहीं होता क्योंकि डामाडोल एक तरीके समानार्थी शब्द हो गया जिसका मतलब अस्थिर होता है। तो 86 का यहां पे हो जाएगा आपका बी। इसके बाद देखिए 87 नंबर के क्वेश्चन, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी यहां पे पूछे गए, जैसे पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु, ब्रेच में ब्रैकेट है, टू मतलब ब्लैक फिल इन द ब्लैंक है, तो यहां पर हो जाएगा इज, यानी कि आंसर सी, इज टू बी ए ब्लेम्ड। 88 को देखिए, विच वाज द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, तो यहां पर एनिवर्सरी की स्पेलिंग यहां पर जो लिखी हुई है वो गलत है। 89 में चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो यहां पर फेस्टिडियस यहां पर जो शब्द है इसका एंटोनिम जो हो जाएगा इंडिस्क्रीट, और 89 का हो गया। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन यहां पे देखिए, एक पैराग्राफ है उससे रिलेटेड यहां पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इंग्लिश के, जैसे कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स। 91 का देखिए, वर्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द, यहां पर देखा जाए तो हिमालयन रेंज, आंसर हो जाएगा 91 का बी। 92 देखिए, संख्याओं में दिए गए क्रम में से गलत संख्या को पहचानना है, 582, 605, 528, 611, 634, 617, 600, तो यहां पर आपको देखा अगला जो आएगा इसमें 634 हो गया। 17 जून 1998 को सप्ताह कौन सा था, तो यहां पर देखा जाए तो दिन जो पूछा जाएगा, सप्ताह का कौन सा दिन पूछा गया है, 17 जून 1988 को कौन सा दिन पूछा गया है, तो यहां पर बुधवार आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 94, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a और b की मां है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a परसेंटेज b का अर्थ है a b का पिता है, और a कर सकते हैं मल्टीप्लाई का जहां पे अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है पी क्यू का मामा है, तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, p माइनस एम प्लस एन मल्टीप्लाई क्यू। 95 का यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन है, कूट कर को दर्शाने को लेकर यहां पे कुछ कूट दिए गए हैं, प्लस माइनस अल्फा इत्यादि को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर देखें इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का यहाँ पर बी हो जाएगा, फाइंड आउट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको, तो आंसर हो जाएगा इसमें से डी 58। लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर 56 में है कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी साइड में रॉयल रिवलपुर गोल्फ क्लब में संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किए, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है बी 2018। इसके बाद कथन कारक करके क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया कि दो क्रम दिए गए हैं, एक और दो क्रमांकित दो निष्कर्ष हैं, आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न अतीत हों, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञान तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिए गए दो कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है सभी डंडे बंदूक हैं और कुछ नावे डंडे नहीं है, तो इसका निष्कर्ष जो निकल कर आएगा यदि ना तो एक ना ही दो ही इसका अनुसरण करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें निष्कर्ष है कि सभी बंदूकें नावे हैं, कुछ नावे बंदूकें हैं, तो इसके संदर्भ में ए है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 97 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 98, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में किस देश को मशाल सौंपी, तो आंसर होगा बी ब्राजील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित ई पास का अनुरोध करता है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का है सुस्वागतम बी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी यानी कि एटीएफएसजी में शामिल होने वाला पहला सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 100 का ए। ठीक है, बाकी यहां पर इसका यहां पर आंसर की भी आपको यहां पर दी गई है जिसे आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आंसर की है जिसे आप यहां पर, लेकिन ये आपको MN2 पेपर का क्वेश्चन आंसर का पेपर यहां पर पूरा आपको दिया गया है, वो आप इसमें देख सकते हैं।
तो ये एनालिसिस था जो कि यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में मैंने क्वेश्चन और आंसर के यहाँ पर आपको बता दिया कि आप अपना मिलान कर सकते हैं, उस आधार पे आपका यहाँ पर क्या निकल कर आएगा। देखिए, और इसके बाद कट ऑफ को अभी यहाँ पर निर्धारित करने मुश्किल, क्योंकि चारों यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद एग्जैक्टली टोटल पेपर कैसा रहा और क्या कट ऑफ निकल के आ सकता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो शिफ्ट 1 का पेपर है वो हम कह सकते हैं कि बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, और बाकी 3 शिफ्ट के पेपर और देख लेने के बाद फिर हम कट ऑफ को लेकर फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।